टॉलेस्ट सीधे चलो और स्टैंड टॉलेस्ट सीधे खड़े हो। लिख लो इसको, नोट करो, तुरंत तुरंत नोट करो। सीट टॉलेस्ट, वॉक टॉलेस्ट और एंड स्टैंड टॉलेस्ट। सीधे बैठो, सीधे खड़े हो और सीधे चलो। ये आपका ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए कि नहीं? जैसे अभी आप लोग कुर्सी पर बैठते हो, चेयर पर, कितना आनंद आता है, पर वहां से यहां आप लोग झुक करके बैठ गए। सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाँ, अभ्यास नहीं है ना, यही तो अभ्यास करना है, इसीलिए हम आपको नोट करा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? चलो अब हम कुछ टॉपिक को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम समय तेजी से भाग रहा है। अब आपको कुछ योग से भी लेना है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक से पहले आप अपने जीवन में 5 चीज और धारण करें। कितने चीज? 5, जिसमें से बता रहा हूं मैं, लिखना आपको बाद में है। सबसे पहली बात है कि हम अपनी प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। क्या है पहली प्रतिज्ञा? चाहे बुक के रूप में, कोटेशन के रूप में, रेफरेंस के रूप में, या वाक्य के रूप में, या पद के रूप में, पर लेकिन हम अपनी प्राचीन साहित्य को अवश्य पढ़ेंगे। जैसे वेद, उपनिषद, हिस्टोरिकल ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ये सब पढ़ाई के साथ साथ इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। एजुकेशन टू बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। आप संसार में, दुनिया में कहीं भी रहो, आपकी जड़ें अपने संस्कृति के साथ जुड़ाव होना चाहिए और डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस, यह पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा क्या है? कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। तो आप लोग अपनी संस्कृति से सम्मान करते हो कि नहीं? सभ्यता से सम्मान करते हो कि नहीं? करते हैं। तो देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक हमारे देश के राष्ट्रपति बनने से पहले रूस में एम्बेसडर थे, उनका नाम है श्री भैरव सिंह शेखावत। नाम आप लोग सुने होंगे। क्या नाम था? जब भी उनसे कोई मिलने जाता था तो अपने कुर्सी से उठ करके उस व्यक्ति का आदर के साथ सम्मान करते थे। कौन? हाँ, तो उनसे उठ करके खड़े हो जाते थे। तो जो व्यक्ति उनसे मिलता था कहता था, नहीं सर, आप भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, आप बैठ करके ही आपका सम्मान हमारे लिए काफी है। उन्होंने कहा, नहीं, जब भी कोई आता है मैं कुर्सी से उठ करके उसका सम्मान करता हूं। जब उनसे मिल करके जाते थे तो प्रणाम कर लेते थे व्यक्ति जो उनसे मिलने आता था, तो वो कहते थे, नहीं, यहीं से प्रणाम नहीं हम लेंगे आपका, हम उठ करके आपको गेट तक रिसीव करेंगे। कौन ऐसा कहता था? गुड, भैरव सिंह शेखावत जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? तो भैरव सिंह जी का उत्तर था, यह हमारी संस्कृति है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा का है। सम उपसर्ग पूर्वक डुकरी करने धातु से संस्कृत बनता है। सम माने अच्छी प्रकार और कृति माने किया हुआ कर्म। जो सुव्यवस्थित और अच्छे प्रकार से किया जाए कर्म, उसको संस्कृति कहते हैं। जो आचरण में लाया जाए उसको सभ्यता कहते हैं। तो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करेंगे। ये दूसरी प्रतिज्ञा हो गई। और तीसरी प्रतिज्ञा क्या है? कि हम राष्ट्र से अनुपम प्रेम करेंगे। तो आप लोग अपने राष्ट्र से अनुपम प्रेम करते हो कि नहीं? बताओ, कौन कौन करता? हाथ उठाओ, देखते राष्ट्र से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाइए एक बार अपना। लव फॉर नेशन, देश से प्यार करो। हम तो भाई करते हैं, आज मिट्टी के ऊपर हैं और कल मिट्टी के नीचे। होना है कि नहीं? तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1982 में भारत के 4 पत्रकार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, इंटर कंप्लीट करके
6 महीने की ट्रेनिंग के लिए जापान के टोक्यो शहर में गए। कितने पत्रकार? 4। तो आप लोग बताओ, इस सूरज की रोशनी में यदि मैं मोमबत्ती की एक कैंडल जला दूं, क्या आपको दिखाई देगा धूप की रोशनी में? बोलो। और वही शाम की रोशनी में जला दूं तो देखो, जब अन्याय अत्याचार जब बहुत ज्यादा होता है तो थोड़ा सा मोमबत्ती जैसा चमचमकना लोगों की आशा की उम्मीद बन करके आएगी कि देखो वह उजाला फैल रहा है, एक न एक दिन यह उजाला जरूर फैलेगा। इस अंधेरी अन्याय की रात में आपको यह जरूरत है कि इस थोड़े से कार्य का परिचय देना, जिससे आपके लिए एक रास्ता, रोड मैप बन सके। और 5वीं प्रतिज्ञा है कि पैशन फॉर डूइंग वर्क, हम अपने काम के प्रति जुनून रखेंगे। जब आपके प्रति जुनून होगा तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत शक्ति आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। नोट करो, 5 प्रतिज्ञा लिखना है, यह टॉपिक है। उसके बाद योग लिखिए। फिर थोड़ा पास में लेकर, थोड़ा पास में से दिखाइए, लिखते हैं। 5 प्रतिज्ञा लिखना है। हो गया। अब मैं टॉपिक को बच्चों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अब चाहते हैं कि अब हम अलग टॉपिक पर। अब